इंडिया के संस्करण की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किस तरह की तस्वीरें और नज़ारा देखने को मिल रहा है, और दूसरी बड़ी बात कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसका शुभारंभ करेंगे, कितने बजे ये कार्यक्रम तय किया गया है? मुनीर। देखिए जास्मीन, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि गुलमर्ग में चौथी बार ये मेज़बानी हासिल हो रही है और तमाम तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं और सारे के एथलीट्स जो है मुल्क की करीबन 24 रियासतों से यहाँ पे 800 के करीब जो एथलीट्स है वो पहुँचे हैं। और आज दोपहर के बाद यानी करीबन 2:30 बजे यानी LG मनोज सिन्हा इसका इफ्तिताह करेंगे क्योंकि ये सुबह ही होना था और कल देर शाम तक जो बर्फबारी हो रही थी तो उस वजह से वो नहीं आ पाए और आज वो यहाँ पे पहुँचेंगे और करीबन 2:30 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। और ताहम सुबह से ही कुछ इवेंट्स किए जा रहे हैं, करीबन 2 इवेंट्स यहाँ पे किए जाएंगे क्लब के मुकाम पे और वो किए जाएंगे और उसके बाद बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनका आगाज होगा। और साथ ही और यहाँ पे तमाम तैयारियां चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ है या बाकी जितने भी फैसिलिटीज़ है वो कर रखी है। मगर जास्मीन, सबसे पहले हमारे साथ एक स्कीयर है जो भाग ले रहे हैं, इनसे हम पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद हम मजीद बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? जाहिद साहब, कितनी खुशी हो रही है कि आप चौथा खेलो इंडिया यहाँ पे हो रहा है और आप इसमें हिस्सा ले रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है सर, खुशी की बात है। चौथी बार यहाँ पे खेलो इंडिया हो रहा है और काफ़ी सारे एथलीट्स जो है अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि सब आए, जितने भी एथलीट्स हैं वो अपना टैलेंट शो करें। तो इससे क्या होता है कि आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो जैसे आरिफ साहब हमारे थे, बाहर ओलंपिक्स में गए, तो हम भी चाहते हैं कि जितने भी एथलीट्स हैं वो आए, अपना टैलेंट शो करें और दिखाए दुनिया को। बिल्कुल जी। तो अभी जो एथलीट्स है बाकी मुल्क से जो एथलीट्स आए उनके साथ आपको मुकाबला करना है, तो कितना अच्छा लग रहा है कि इन स्लोप्स पे उनके साथ कम्पीट करना है? हाँ, कंपटीशन तो रहेगा सर, ऑब्वियसली। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अच्छा करे, सब अच्छा करे जिनके अंदर टैलेंट है। तो हम भी चाहते हैं कि दिखाए थोड़ा, और अच्छी बात है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी बर्फ़ फिर से गिरी है तो और भी मज़ा आएगा। तो जास्मीन, आपने सुना है कितनी खुशी है क्योंकि जब हमारे बीजे जो फेरोज वानी है वो दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बीट किया जा रहा है। इन जो स्लोप्स है, ये इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स है, उनको तैयार किया जा रहा है अभी सुबह सवेरे, क्योंकि रात देर तक यहाँ पे जो बर्फबारी हुई थी और उसके बाद अब इन स्लोप्स को तैयार किया जाता है। और उसके बाद कोंगडोरी हो, अफरवट हो या यहाँ क्लब के मुकाम पे या मुख्तलिफ जगहों पे जितने भी स्लोप्स हैं उनको तैयार किया जाता है ताकि इसके बाद जो इवेंट्स होंगे इन स्लोप्स पे वो मुकाबले होंगे और इवेंट्स होंगे। और अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे एथलीट्स है और क्योंकि करीबन 800 एथलीट्स जो आए हैं और सब में खुशी है क्योंकि गुलमर्ग के अंदर इस तरह के इवेंट्स होना, क्योंकि ये सबसे बड़ा इवेंट है, मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे बड़ा मुकाबला होता है गुलमर्ग के अंदर। क्योंकि आने वाले वक्त में सरकार ने कहा है कि इसको इंटरनेशनल लेवल के तौर पे हम इस गुलमर्ग में ये जो विंटर स्पोर्ट्स है उसको हम यहाँ बड़ी बात यह है कि इतनी खूबसूरत जगह पर इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का एक इवेंट जब ऑर्गेनाइज हो रहा है तो सिर्फ देश भर की नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। दूसरी बड़ी बात यह है मुनीर कि यहाँ से ना सिर्फ खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी खेलों को ही सिर्फ बढ़ावा नहीं मिलेगा, विंटर गेम्स को खास तौर पर, बल्कि जो कश्मीर की संस्कृति है, जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की खान पान है, यहाँ के जो लोग हैं जो विंटर टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ से नए आयाम खुलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है क्योंकि गुलमर्ग सिर्फ विंटर टूरिज्म के लिए नहीं है बल्कि विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स हो। और उस लिहाज से क्योंकि विंटर टूरिज्म के लिहाज से गुलमर्ग मानी जाती है क्योंकि टूरिज्म का जो सबसे बड़ा फ्लो रहता है वो गुलमर्ग में ही रहता है, ऑल ओवर कश्मीर में। और उसके साथ ही जो यहाँ पे जुड़े हुए टूरिज्म के साथ लोग हैं, ये सही है कि एक तो रोजगार बढ़ेगा और दूसरा जो दुनिया की नजरें हैं, जब यहाँ पे विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स का फरोग हो रहा है तो उसको लेकर दुनिया की नजरें जो है वो मरकूज रहती है और सिर्फ गुलमर्ग की तरफ, क्योंकि आने वाले वक्त में टूरिज्म के साथ साथ यहाँ विंटर स्पोर्ट्स हो, विंटर टूरिज्म हो और हर तरीके से यहाँ पे बूस्ट होगा। और सबसे ज्यादा फ्लो जो है वो गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे खुशाइन बात यह है क्योंकि हमारे जो स्टार मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है वो भी इस वक्त गुलमर्ग में है क्योंकि कल उन्होंने शाम में यहाँ पे स्नो बाइक पे यहाँ पे कोंगडोरी में उन्होंने सवारी की है। और ये सबसे मजबूत कदम है, सबसे अच्छी मजबूत मैसेज है क्योंकि
पहली दफा सचिन तेंदुलकर गुलमर्ग पहुंचे हैं, कश्मीर आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस जो स्पोर्ट्स का फील्ड है उसमें जो यहाँ का युवा है, यहाँ का यूथ है, और एक नई राह खुलेगी, क्योंकि ऐसी हस्तियां जो यहाँ पे आ रही है और उस लिहाज से यहाँ के नौजवानों के अंदर जो टैलेंट छुपा रहता है, तो उस टैलेंट को निखारने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है। जी जासमीन। बिल्कुल। साथ ही मुनीर, अब बात आती है क्योंकि बर्फबारी थोड़ी देरी से हुई है और टूरिस्ट भी यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। एक तरफ लगभग 6 दिनों तक चलने वाला ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स इवेंट, और दूसरी तरफ सैलानियों की आमद। किस तरह से यहाँ पर बैलेंस आउट किया जा रहा है चीजों को, साथ ही साथ प्रशासन की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं ताकि एक दूसरे में खलल ना पड़े? मतलब टूरिस्ट की आमद में भी टूरिस्ट को भी घूमने के लिए इनफ स्पेस मिले गुलमर्ग में, और खेलो इंडिया भी जो ये इवेंट चल रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का इवेंट है तो उसमें भी डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जिस तरह से हम खेलो इंडिया की बात करें, क्योंकि उसमें अलग से सरकार ने इंतजाम कर रखे हैं, चाहे गाड़ियों का इंतजाम, चाहे पुलिस हो, चाहे हर तरीके से जो भी इंतजाम करने के वो रखे हैं अलग तरीके से, उसमें टूरिस्ट्स के साथ कोई खलल ना पड़े। क्योंकि अगर हम गाड़ियों की बात करें, गाड़ियाँ अलग रखी गई है, खासतौर पर खेलो इंडिया के जितने भी, चाहे एथलीट हो, चाहे ऑफिशियल्स हो, चाहे बाकी जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, उनके लिए अलग से इंतजाम रखा गया है और रूट जो है वो रखे गए हैं। और टूरिस्ट के साथ ये भी है कि उनको कोई खलल ना पड़े, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे स्पेस रखी गई है, जगह रखी गई है, ताकि वो जिस मकसद के लिए वो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं इन्हें घूमने के लिए, उनको कोई गजन, कोई खलल ना पड़े, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे इंतजामिया ने इंतजाम कर रखे हैं ताकि स्मूथ तरीके से और आसान तरीके से ये सारा सिस्टम, चाहे खेलो इंडिया है, चाहे टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, कोई उनके दरमियान तजाद या उनके दरमियान कोई खलल ना पड़े, उसके लिए इंतजाम पूरे तरीके से किए जा चुके हैं। और उस लिहाज से जगह जगह पुलिस हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ में टूरिस्ट्स के लिए भी रखी गई है, एम्बुलेंस रखी गई है, मुख्तलिफ यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस है या फर्स्ट एड सिस्टम जो रखा गया है, और साथ ही पुलिस का अमला, ट्रैफिक पुलिस, ताकि कहीं जाम ना लगे और कहीं पे कोई दिक्कत पेश ना आए, उस सिलसिले में हर तरीके की सहूलियात मैसर कर रखे गए हैं ताकि ये खेलो इंडिया और टूरिज्म का सिस्टम भी स्मूथ तरीके से चल पाए। जी जासमीन। ठीक है मुनीर, इंतजार हो रहा है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जब वो यहाँ पहुंचेंगे और औपचारिक तौर पर खेलो इंडिया का ये जो चौथा संस्करण है इसका शुभारंभ करेंगे। नजर आप बना के रखें मुनीर, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।